Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population। So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने एक और नई वीडियो लेके जिसका चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर लेकिन मजेदार चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर। तो मेक श्योर करें इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और जैसे कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच दोस्तों हमारी वीडियोस को लव एंड सपोर्ट दिखाने के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं चैप्टर को बिना किसी देरी के। वन शॉट लेक्चर होने वाला है, सो दिल थाम के बैठ जाइए और अपने अपने बुक और पेन उठा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी हमारे चैप्टर का नाम है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, अब इसमें देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। दो तीन चीजें जान जाइए तो आप लोग को समझ में आएगी। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? देखो, इट इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन। जैसे कि अगर आप लोगों को सारी चीजें पता है कि क्या क्या आ सकता है, लेकिन बट नन ऑफ देम कैन बी प्रिडिक्टेड विद दिस सर्टेनिटी। जैसे कि डाइस रोल किया हमने, तो हमको पता है कि डाइस में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 ही आने वाला, उससे ज्यादा नहीं आएगा ना उससे कम, 0 आएगा। लेकिन हमको ये नहीं पता कि 1 आएगा या 2 आएगा या क्या आने वाला है। तो सर्टेनिटी नहीं पता कि उनमें से कौन सा आएगा। जब ऐसे हम लोग पास ऑफ फेंकेंगे, समझे? एंड देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी फॉर ईच रिजल्ट इज नोन एज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? हमको रिजल्ट क्या आना है पता है, लेकिन सर्टेनिटी नहीं पता है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे रैंडम। और सबकी पॉसिबिलिटी इक्वल है, सब आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोलिंग ऑफ अ डाइस, तो देखो ये डाइस रोल हो गया, 6 भी आ सकता है। देखो ऐसे नंबर में कुछ भी आ सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ये सब आ सकते हैं। तो पॉसिबल रिजल्ट्स आर 6 होंगे ज्यादा ज्यादा। आउटकम क्या होगा? दे आर रिजल्ट्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। 1 भी हो सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो इसी के ऊपर हमारा अगला बनने वाला है। अच्छा, इक्वली लाइकली आउटकम। अब देखो 1 2 3 फिर से देखेंगे, इनमें से ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली टू अकर। अगर मैं बोलूं, आपको बैठा है कोई ऐसे बोले कि आप बताइए क्या आउटकम है, कितनी उसकी सर्टेनिटी है, सबकी इक्वल है, सबकी इक्वल बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? कोई भी आ सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्वल। रैंडम एक्सपेरिमेंट आर फेयर और अनबायस्ड। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये इसमें कोई चालाकी नहीं कर सकते, जैसा पासा आया वैसा ही आप लोग को अपना बोलते हैं ना, लूडो में खेलोगे तो वो एकदम फेयर और अनबायस्ड होता है। प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं बहुत सारा। देखो वनिता जा रही है महाराष्ट्र में, लोकेशन में हम लोग क्या कर रही है, ये सब जगहों पे जा रही है। शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। तो इनमें से किसी एक में जाएगी, या तो अजंता में जाएगी, महाबलेश्वर, लुनार सरोवर, तड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान और आनंदवन। अब देखो, अब इनमें से वो जाने वाली है, तो सबकी पॉसिबिलिटी क्या है? इक्वल। लेकिन हम लोग बोलेंगे, देखो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द प्लेस टू बी कवर्ड ड्यूरिंग वैकेशन, सबका नाम लिखेंगे, अजंता, महाबलेश्वर, सबका, लुनार, तड़ोबा, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन, ये सब है, सब जगह जा सकती है वो, क्योंकि उसने चुना हुआ है। सो देयर आर 8 प्लेसेस कैन बी चूजन रैंडमली। तो हम लोग कितने प्लेसेस चुन सकते हैं? इनमें से 8 प्लेसेस, जितने हैं उतने में से कहीं भी जाएगी, उनमें से किसी को चुन लेना है, बस ये लिखते हैं आप लोग को, 1 मार्क्स आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज एनी वन प्लेस कैन बी चोजन इज 8। कितने तरीकों से चुन सकती हो? चाहे तो माथेरान भी चुन सकती है, या तो वो हमारा ताड़ोबा भी चुन सकती है जो हमारा सेंचुरी है। सो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 8 ही होंगे ना। 8 पॉसिबिलिटीज है, 8 जगहें जानी है, तो 8 में से किसी एक को चुनेगी। सिंपल सा, कुछ नहीं, जो दिया है उसी को लिखना है आप लोग को। 8 जगहें बोली है, 8 पॉसिबिलिटी होंगी, क्योंकि इसको कितना चुनना है, ये सब में कॉमन चीज। 5.1 5.2 से कैसे अलग है? देखो यहाँ पे वो ना सिर्फ एक जगह पे जाएगी, तो एक जगह पे क्या, तो सारे को लिख दो, इनमें से किसी में भी जा सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, या नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे? 8। ओके, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर ईच ऑफ फॉलोइंग। देखो एनी डे ऑफ अ वीक टू बी सिलेक्टेड। फिर से क्या बोला यहाँ पे, ध्यान दीजिए, एनी डे मतलब एक दिन वापस से चुनना है। तो हफ्ते में कितने दिन होते हैं आपके? स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। वीक है 7 डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये 7 दिन ही होते हैं आपके पास। अब इनमें से रैंडमली चूज करेगी तो किसी भी एक दिन को हम लोग चुन सकते हैं ना। टोटल नंबर ऑफ वेज अ डे कैन बी चोजन रैंडमली इन अ वीक इज 7। जितने टोटल है, जितने ऑप्शन है, वो सब लिखना है, एक नहीं लिखना है। उनमें से है एक चुनना चाहती तो वो इसको भी चुन सकते हैं, उसको भी चुन सकते हैं, इसको भी। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 7। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, देख लेते हैं हम लोग।
सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो जो पत्ते खेलना जानते होंगे तो 52 कार्ड्स का होता है। अगेन कितना चुनना है इनमें से, देखो यहाँ पे 1। तो अगेन ये 5.1 का क्वेश्चन होगा, इनमें से एक चुनना है। तो कितने कार्ड्स दिया, ऑलरेडी 52। तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52। देखो ऐसे कार्ड्स के पत्ते होते हैं, आप देखो इनमें एक पत्ता चुनना है, चाहे तो बादशाह भी हो सकता है या हम लोग किंग भी बोल सकते हैं। देयर आर 52 डिफरेंट कार्ड्स इन द पैक। ऐसे लिखना है आप लोग को। देखो 52 कार्ड्स होते हैं, एस होता है, ऐसे नंबर देखो सब में। ये देखो ऐसे हर एक कलर में अलग अलग हम लोग सेम नंबर कर सकते हैं। तो 13 इसमें, ये काम में आएगा, 13 इसमें, 13 इसमें और 13 इसमें। So, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कैन बी चूजन फ्रॉम पैक ऑफ 52 इज कितना हो जाएगा, 52। यही लिखना है, जितने हैं क्योंकि एक ही चुनना है तो 52 तरीके हो सकते हैं। वन नंबर, फिर से वन नंबर चुनना है फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड। कार्ड पे लिखा गया, चलो देख लेते हैं। 10 लिखा, 11 लिखा, 12। तो देखो उसने 10 बोला था गाइस, यहाँ पे आपको 11 से नहीं शुरू करना है, और दूसरा 12 13 ऐसे, मतलब यहाँ पे 11 से नहीं करना है, 10 से लिखा गया तो 10 से शुरू करना, 20 तक जाना, 20 तक जाना। क्यों, क्या 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 करेंगे दादी बच्चे, क्या करेंगे, 20 में से 10 माइनस करके क्या लिखेंगे, वो लोग 10 है। लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे 10 नहीं है। नंबर ऑफ कार्ड्स कितने, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हमारे, 11। सो टोटल नंबर ऑफ रेस कितने हो जाएंगे, अगेन 11। रैंडमली चूज करेंगे, यही गलती होगी आपकी, 1 मार्क्स चली जाएगी अगर आप डायरेक्टली माइनस करते हैं। क्यों, क्योंकि आप 10 नंबर को ले ही नहीं रहे, तो 10 नंबर को भी लेना है, ये सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है। चलो ओके, सैंपल स्पेस क्या होता है, देखो इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। सैंपल स्पेस जो आप लोग एस लिखते हो ना, एस ब्रैकेट में आगे जाके एस लिखते हो, तो वो क्या होता है, सैंपल स्पेस बोलते हो उसको। तो उसमें जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जितने तरीके होते हैं, उनको लिख देना होता है। रोलिंग ऑफ अ डाई, तो एक डाई को रोल किया तो क्या आ सकता है, 1 2 3, क्योंकि ये सेट है तो सारे नंबर लिखने, जो पॉसिबिलिटी सारों को लिखना है। इसको डालिए आप ऐसे, साइन से आप दिखाओगे, और ये साइन बच्चों को बहुत ज्यादा नहीं आ, एग्जाम में क्या ड्रॉ करते हो आप, ऐसे कर देते हो कुछ। नहीं दोस्तों, इसको बनाना सीख लो, यू हैव टू लर्न सिंपल। ओके, सैंपल स्पेस में ऐसे ही दिखाएंगे। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एस, और कई बच्चों को नहीं पता होगा, ओमेगा से भी दिखाते हैं। ठीक है, चलो अगर आप लोगों को पहली बार पता है तो लाइट ठोक दीजिएगा। तो एस इक्वल टू क्या होगा, सारे पॉसिबिलिटीज 1 2 3 से लेकर जो भी होने वाले। अब सैंपल पॉइंट क्या होता है, देखो ये भी आप लोग सुने हो। पॉइंट मतलब इनमें से एक को पॉइंट करूं मैं, एक को पॉइंट करूं सैंपल पॉइंट। तो पॉइंट करते करते कितने को मैं पॉइंट कर दूंगा। ईच एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एज सैंपल पॉइंट। ईच एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है तो इसको एक सैंपल पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, तो 6 इसमें पॉइंट। अब आप लोग बोलोगे सर एलिमेंट क्यों बोला, नंबर क्यों नहीं बोला, क्योंकि गाइस कभी कभी ऐसे भी तो आता है 1,1 1,2, मालूम है, दो हम लोग डाइस करते हैं 1,3, ये आगे आएगा, आगे आएगा 1,4। अगर दो डाइस को रोल किया जाए तो एक डाइस पे एक आएगा तो दूसरे डाइस पे शायद से एक आ जाए। पहले डाइस पे एक नंबर आया, दूसरे डाइस पे 2 नंबर, पहले डाइस पे फिर से एक रखा, हमारे दूसरे डाइस पे 3, ऐसे करते करते हैं ना। ये एलिमेंट को गिनना है, नंबर्स को नहीं गिनना है। सो दिस बिकम 1 नंबर, दिस इज 2 नंबर का एलिमेंट। तो एलिमेंट इसलिए वर्ड बोला है यहाँ पे। और कभी कभी हेड टेल में भी तो एलिमेंट है ना, उसको नंबर नहीं बोलते अपन, इसलिए एलिमेंट बोला। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज डिनोटेड बाय NS, ऐसे दिखाते हैं, नंबर ऑफ एस या नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो देखो रोलिंग ऑफ टाइम में क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, ये और पॉसिबिलिटी है, इसको आपने ऐसे दिखा दिया। अब इसके बाद क्या होगा, NS लिखना है, तो NS क्या काउंट कर लो, टोटल 6 है। चलो अब यहाँ पे हम लोग पहले बेसिक कर लेंगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। अ कॉइन इज टॉस, अ कॉइन, ध्यान से सुनना, एक ही कॉइन को टॉस किया गया, जो आप लोग क्रिकेट मैच में बच्चे जनरली करते होंगे। तो टॉस, मैंने टॉस किया तो क्या आ सकता है पॉसिबिलिटी, देखो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो एस सैंपल स्पेस में क्या लिखूंगा, जो आता है HNT कर दिया मैंने, ऐसे कर दिया, उसको हम लोग के साइन में रख दिया। अब NS क्या हो जाएगा, 1 कॉमन, अरे 1 2 हो गया। अब टू कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर दो कॉइन दिए आप लोग को, एक बार इसको किया एक बार इसको किया, ऐसे किया, चलो देख लेते हैं। टू कॉइन्स आर टॉस्ड, तो पहले वाले मानता हूं हेड है, और दूसरा वाला भी हम लोग लेते हैं हेड है। एक में हेड है, दूसरे में टेल है। फिर और एक देख लेते हैं,
अब पहले वाले में टेल आया, देखो पहले वाले में टेल आया, दूसरे वाले में हेड आया, पहले वाले में टेल, दूसरे वाले में भी टेल आया। देखो कितने हमारे सैंपल हो गए। मैंने कॉइन किया, पहले में हेड आया था, दूसरे में भी हेड आया। चलो फिर पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आ गया इस बार। अब क्या किया, जो पहला कॉइन था टेल था, दूसरा हेड था, टेल टेल। बच्चे क्या करते हैं, देखो समझते हैं कि सर देखो ऐसे ही है ना, यहाँ पे हेड टेल है, यहाँ पे भी हेड टेल है या टेल है। दोस्तों ऐसे नहीं करना है, इसको एक नहीं कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि जब पहले कॉइन पे हेड आता है तो पॉसिबिलिटी कि दूसरे पे टेल आया हो। तो ये वो बता रहा है, ये क्या बता रहा है, पहले पे टेल आया इस बार, दूसरे पे हेड आया। आपको ऐसे नहीं देखना कि दोनों सेम है, तो इसलिए मिस्टेक हो जाएगी आपको, ध्यान रखना। इतने हमारे क्या बनेंगे, सैंपल स्पेस बनेगा। ओके चलो स्टार्ट करते दोस्तों। तो क्या क्या बन गया हमारा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये सैंपल्स में नंबर ऑफ हमारे सैंपल्स एलिमेंट कितने हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 4। अब ध्यान से 10 रिजल्ट विल बी 10। 3 coins are tossed together, 3 कॉइन, 1 coin is tossed thrice। मतलब क्या, ऐसा क्वेश्चन बोल सकते हैं एग्जाम में कि एक ही कॉइन को 3 बार करो, 3 बार करो, 1 2 3 ऐसे करो, तो कितनी पॉसिबिलिटी आएंगी। तो देखते हैं हम लोग, अगर 3 अलग अलग कॉइन को करें या एक ही कॉइन को 3 बार करें, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ठीक है, या फर्स्ट कॉइन, थर्ड कॉइन, सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन। अगर 3 अलग अलग है तो फर्स्ट कॉइन में क्या आएगा, सेकंड कॉइन में क्या आएगा, थर्ड कॉइन। और या तो एक ही को हम लोग 3 बार किए तो फर्स्ट टाइम में क्या आएगा, सेकंड टाइम में क्या आएगा, थर्ड टाइम में क्या आएगा। देखो ध्यान से समझो, पहले तो हमारे जो थे, हमारे 2 में हेड आया, थर्ड में भी हेड आया। फिर से देखते हैं, हेड रखते हैं इसको, इसको भी हेड रखते हैं, इसको सिर्फ क्या कर देते हैं, टेल कर देते हैं। अब इसको क्या किया हमने, फर्स्ट को हेड रखा, सेकंड वाले को टेल किया, अब इसको हेड ही रखते। अब पहला वाला क्या मालूम, हमारा टेल आया, दूसरा हेड और ये हेड। तो देखो आपको लिखते हो कैसे, या तो तीनों हेड, 2 हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। अभी और बाकी है, देखो अब ऐसे जैसे ये लिखा है यहाँ पे, देखो हमने इमेजिन करने के लिए कितना अच्छे से किया। देखो जैसे हमने इन तीनों को टेल टेल कर दिया, जब हेड रखा था, सारी चीजों को क्या रखा था, हेड। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, टेल टेल रख दिया सब में, टेल टेल, और इनको हेड 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 कर दिया, बाकी सब टेल दिया। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपल स्पेस क्या बनता है हमारा, पॉसिबिलिटी नहीं, सैंपल स्पेस हमारा क्या होता है, रूल टू राइट सैंपल स्पेस। अब इसको लिखते कैसे, देखो बहुत इजी है। राइट सैंपल स्पेस ऑफ 2 कॉइन्स 2 टाइम्स। जो हमारा था ना, जो हम लोग लिखते थे 2 कॉइन के लिए क्या आता था, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। लिख लिया, देखो एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। कॉमन 2 बार लिखना है तो एक बार और लिख लो, फिर से एच एच, एच टी, टी एच, टी टी सीखा। अब क्या करना है, अब सब में इन द एंड फर्स्ट 4 कॉम्बिनेशन पुट एच, और सब में एच एच लिख दो, एच 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 एच। अब एंड इस नीचे वाले में सब में टी टी लिख दो एंड में। हो गया ना दोस्तों आपका कॉम्बिनेशन, सैंपल स्पेस बन गया ना आप लोग का। ये तरीका है। क्या लिखोगे एग्जाम में, कैसे याद रखोगे कि पहले हेड हेड लिख लेना है, जो हम लोग का 2 कॉइन वाला तो होता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। फिर से एक बार लिख लो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब क्या लिखना है, पहले में सबके सामने एच लिख दो, दूसरे में सबके सामने टी लिख दो, आराम से। अब सैंपल से हम लोग बन गए कितना, नंबर कितना हो जाएंगे, 8। चलो, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। अब क्या है, एक डाइस वाला तो आप देख लियो, 1 2 3 4 5 6 आएगा। अगर 2 डाइस किए तो ऐसे नंबर आएंगे, देखो ऐसे, एक लाल है, दूसरा सफेद है। चलो तो देखो पहले में हमारा पहला ही रखा, दूसरे में भी फर्स्ट है, चलो इसके लिए लिख लेते हैं। देखो तो ये हमने लिखा, इसको लिखने कैसे, ये हम लोग ये साइन दिखा रहे, नीचे नंबर लिख रहा हूं 1 1। अब पहले में क्या 1, दूसरे में 2 है, तो ये हमारा 1 और दूसरा 2 है, तो 2 लिख लेंगे। तो उसको कैसे लिखा जाता है, जब हम लोग मैथ्स में लिखते हैं तो 1 2 कॉमा। अब पहले में हमारा क्या आया, यहाँ पे फिर से देख लो, फर्स्ट है, पहले में फर्स्ट ही है, दूसरे में नंबर 3 आ गया होगा, तो उसके लिए भी लिख लेते हैं ऐसे। चलो फिर से रोल किया, पहले में 1, दूसरे में 4, 1 4। अब दूसरे वाले में 5 आ गया, तो उसकी पॉसिबिलिटी हम लोग सैंपल स्पेस लिखते हैं 1 5। पहले में 1 ही है, दूसरे में कितना आ गया, 6 आ गया, तो 1 6 लिखेंगे इसको, खत्म। अब क्या करते हैं, इससे ज्यादा तो कॉम्बिनेशन 1 के साथ, मतलब पहले वाले जो है 1 के साथ नहीं बनेगा। अब इसको क्या करेंगे, 2 कर देंगे, वही जो हमारा था 2 कर देंगे। देखो यहाँ पे ये 2 कर दिया हमने, और फिर से 1 2 3, व्हाइट वाले को 3 4 5 6 लिखा। तो देखो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6।
अब मानता हूँ रेड वाले में कितना डॉट आ जाएगा गाइस, 3 डॉट मान लेता हूँ। अब इसको फिर से 1 2 3, व्हाइट वाले को ऐसे कर देता हूं मैं। हाँ, तो लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, जो नंबर आया उसी को लिखना है आप लोग को। तो 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 लिख देते हैं इसको, लिख दिया। अब ऐसे हम लोग सारे लिख देंगे। अब पहले वाले में हम लोग जैसे 3 लिया था, पढ़ा देते हैं, 4 कर देते हैं, फिर से इसको तो 1 2 3 4 5 6 ही लिखना है, फिर से लिख दिया 4,1 ये लिख दिया। अब मानते हैं फर्स्ट वाले में 5 आएगा, फिर 5 1 2 3 4 5 6 हमारे फिर से 1 हमारे व्हाइट वाले में लिख दिया। ऐसे हम लोग 6 तक जाएंगे। अब टोटल आप गिनोगे कितने हमारे एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसमें 2 है, 6 इसमें 18 हो जाएंगे, 24 30 36, टोटल काउंट करेंगे तो आपका नंबर आ गया 36। तो ये स्टैंडर्ड है, आपको एग्जाम में ये सब ड्रॉ नहीं करना है दोस्तों, ये नहीं ड्रॉ करना है, यू हैव टू जस्ट राइट दिस। चलो अब आते हैं हम लोग टू फॉर्म अ 2 डिजिट नंबर। देखो इनको यूज करके हम लोग को 2 डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट्स 0 2 4 2 3 4 5 एंड 8। चलो क्या यूज करने को बोला है, ये सब नहीं यूज करने को बोला, हम लोग क्या यूज करने को बोला है, सिर्फ ये नंबर। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। 0 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 5 और 8। बट यहाँ पे एक और चीज बोला है, सच दैट रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन मतलब उसको वापस से नहीं लिखना, एक नंबर को 2 बार नहीं लिखना। तो लिख लेते, पहले 2 लिखा, ठीक है, बाजू में क्या लिखा 20, ठीक है। अब 2 लिखेंगे बाजू में, लेकिन ये 2 और 2 2 बार लिख दिया ना, उसने बोला था रेपिटेशन नॉट अलाउड, तो ये नहीं होगा नंबर। तो 2 के बाद 3 लेंगे, फिर 2 के बाजू में 4 लेंगे, फिर 2 के बाजू में 5 तो 25, 2 के बाजू में 8 लेंगे तो 28। तो पहला वाला क्या बना 20 23 24 25 28। अब हम लोग ऐसे 3 को लेंगे तो 3 के साथ एक बार 0, एक बार 0, एक बार 2, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 8, तो 3 30 32 34 38 ऐसे नंबर। चलो ऐसे हम लोग 4 के लिए, फिर 5 के लिए किए, फिर 8 के लिए किए। ओके, अब देखो आप लोग क्या क्वेश्चन बोलोगे, सर हमने 0 को यूज करके 02 03 04 05 08 क्यों नहीं लिखा। बच्चा ये क्या हो जाता है, 02 का मतलब 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, और हम लोग का इसका मतलब क्या हो जाता है 8। और ये अगर देखो 08 को 8 लिखते ना, यहाँ पे कितने डिजिट का नंबर बनाने बोला है, 2 डिजिट। तो आप भले ये समझ रहे कि 2 डिजिट है, लेकिन इसके मतलब क्या होता है रियल में, ये मतलब होते हैं, ये मतलब होते हैं, ये मतलब होते हैं। तो ये कौन सा डिजिट हो गया, सिंगल डिजिट हो गया ये तो ये अलाउड नहीं होगा, ये अलाउड नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज को, समझे। इसलिए हमने वहां पे 02 नहीं लिखा। तो आपके डाउट ये इसलिए मैंने क्वेश्चन उठाया कि अभी आप लोग को समझा दूं, बाद में दोस्तों ये मत करिए कि सर ये 02 03, क्योंकि 02 मतलब 2 ही होता है, 03 मतलब 3 होता है, और वो सिंगल डिजिट हो गया। और यहाँ पे बनाने में क्या बोला था, डबल डिजिट। तो काउंट कर लेते हैं कितने नंबर, 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25। तो एनएस कितना हो जाएगा हमारा 25। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब फिर से बॉल वाले देखो, ऐसे कुछ बॉल टू बी पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 3 रेड 3 व्हाइट एंड 3 ग्रीन बॉल्स। तो एक बॉक्स के अंदर 3 रेड है, 3 व्हाइट है, 3 ग्रीन है, ये बॉक्स है, सबको डाल दिया उसको। अब इसको लिखते वक्त का बहुत टेंशन होता है, एक बॉल चुनना है, तो वो बॉल इनमें से कोई भी हो सकता है। देखो रेड भी हो सकता है, व्हाइट भी, लेकिन क्या होता है रेड भी तो 3 है, एक अलग रेड है, 2 अलग रेड है, तीसरा अलग रेड है, तो उनमें रेड में ही कौन सा चुने जाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ सर ये बात तो सही बोली। तो क्या करते हैं हम लोग नंबर बोल देते हैं कि पहला वाला, एक किसी को R1 बोलते हैं, रेड है ना तो R1, दूसरा रेड 2, तीसरा रेड 3 दैट इज R3 कर देते हैं। सर बहुत सही कर लिया आप लोग ने। अब बोलोगे सर ऐसे तो व्हाइट में भी 3 है, जी हाँ व्हाइट में भी 3 है, तो उसको भी नंबर देते हैं, व्हाइट 1 व्हाइट 2 व्हाइट 3 दैट इज W1 W2 W3 कर लिया हमने। ऐसे ग्रीन में हमारा G1 G2 G3। अब देखते हैं सैंपल स्पेस क्या बनेगा दोस्तों, यही लिखेंगे जो हम लोग R1 R2 R3 W1 W2 W3 G1 G1 ग्रीन ना, G1 G2 G3। अब काउंट कर लो इनको कितने हो गए, 9 हो गए, खत्म। 5.2 शुरू करते हैं। फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट द सैंपल स्पेस आल्सो एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट आल्सो, एनएस भी लिखना है। चलो तो दोस्तों यहाँ पे देखो अभी प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है, वो हमारा आगे का एक्सरसाइज है।
इसमें सिर्फ एस पूछ रहा है एंड एस पूछ रहा है, ये हमारा 5.2 है, ठीक है। 5.3 हमारा प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। 5.1 क्या था, नंबर ऑफ वेज पूछा था, नंबर ऑफ वेज पूछा था, और वो क्यों से अलग है, क्योंकि उनमें से सिर्फ एक ही निकालना था, इसलिए हमने थर्ड वाला फॉर्मूला उसमें नहीं लगा रहे थे। लॉजिक आप देखोगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं। वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक कॉइन भी टॉस किया है और एक रोल भी चलाया है। तो आप देखो सिंपल से क्या क्या बन जाएंगे हमारे सैंपल स्पेस के साथ दिखेगा। देखो मैंने कॉइन ऐसे लिखना है आप लोगों को, डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एस क्या होगा देखो, या तो एक आएगा और हेड आएगा तो एच वन लिखेंगे, या तो हेड के साथ दूसरा डाइस में क्या आएगा हमारा, टू नंबर आएगा। चलो ऐसे ही हमारा हेड के साथ डाइस में 3 नंबर, हेड के साथ डाइस में 4 नंबर, हेड के साथ डाइस में 5 नंबर, और हेड के साथ डाइस में 6 नंबर, दिख रहे हैं। हाँ ये हो गया। अब मानते हैं हेड के बजाय टेल आ गया, देखो टेल, तो टेल में हमारा 1 नंबर हो सकता है, तो T1 लिखेंगे, इसे T2 लिखेंगे। देखो टेल और 3 तो T3, टेल और 4, टेल और 5, टेल और 6। ये हमने सैंपल लिख दिया, तो 1 2 3 इसका नंबर भी लिख देते हैं, 12 हो जाएंगे। एनएस कितना है, 12। आपके आंसर आ गए। चलो अगेन 1 मार्क। 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट 2 3 4 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, ये बता दिया, रिपीट नहीं करना है। और 2 डिजिट, तो एक बार इसको पकड़ेंगे, देखो सोल्यूशन। बट ये फिर से लिखना है, 2 डिजिट नंबर्स आर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग 2 3 5। तो एस क्या हो जाएगा, एक बार 2 को पकड़ लो, पहले लिख लो, फिर 3 को पकड़ो तो 23, एक बार 2 लो, फिर 5 को पकड़ो 25। अब इसी तरह 3 को लो और 2 को पकड़ो तो 32, फिर 3 को लो, 5 को पकड़ो 35, फिर 5 को पकड़ो, 5 को लो और 2 को पकड़ लो, 52 53 आ गया। गिन लो इनको कितने हमारे, 6 आ गया। चलो 1 मार्क आ गया आपके। द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द रेडियस, तो ऐसे रैंडमली यहाँ हो जाता है। फाइंड आउट ऑन विच कलर इट मे स्टॉप, अगेन देखो बहुत है। अब इसमें सैंपल क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कलर है हमारे, जो जितने इतने कलर लिखे होते हैं वो कलर हो जाएंगे, ठीक है। देखो येलो ब्लू रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू ये सब हो जाएंगे। तो एन कितने हमारे, एस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एनएस हो गया 6। आगे बढ़ते हैं। In the month of March 2019, find the days on which the date is a multiple of 5। अच्छा क्वेश्चन है, वो पता करना है जिसमें मल्टीपल ऑफ 5 आता है। ऐसे तारीख कौन कौन से जो 5 के टेबल में आते हैं। द डेज ऑफ मार्च देन हैज अ मल्टीपल ऑफ 5 आर, देखो एक तो 5 खुद आएगा, दूसरा 10 आएगा, तीसरा 5 के टेबल 15 आता है, 5 के टेबल में 20, 5 के टेबल में 25 एंड 5 के टेबल में 30 भी आता है। लिख लो इनको सैंपल्स को। तो 5th मार्च, 10th मार्च, 15th मार्च ये सब में आने वाला है एंड 30th मार्च में आने वाला है। ओके तो ये दिन को कौन सा रहेगा हमारा, ट्यूसडे, देखो वहां पे दिखा गया। फिर 5 वाले को हमारा ट्यूसडे था, और यहाँ पे डेज पूछा है दोस्तों। देखो यहाँ पे डेज क्यों लिखा, क्योंकि इसने डेज पूछा है, इसने डेज पूछा है, इसने ना डेट नहीं पूछा, नहीं तो डेट लिख के छोड़ देते हम लोग। ओके संडे, देखो डे लिख दिया हमने, करस्पॉन्डिंग देखो डे लिख दिया, तो सैंपल लिख दिया हमने, ये सब डेज है। एन कितना हो गया, 6। अब 5.2 फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी, रोड सेफ्टी कम्युनिटी कमिटी बनाना हमको ऑफ 2, 2 लोगों की कमिटी बनेगी फ्रॉम 2 बॉयज, ये क्वेश्चन में दिया गया। बॉयज, एक बॉयज पहला वाला B1, दूसरा वाला B2 एंड गर्ल्स G1 एंड G2 में से 2 की कमिटी बनानी है। चलो फिर से क्या करेंगे दोस्तों, एक बार B1 को पकड़ेंगे, और इसमें कोई बोला नहीं है कि इसमें क्या बोलते हैं कि हमारे लड़के चाहिए या लड़के चाहिए, तो B1 के साथ एक बार B2 आएगा, फिर एक बार G1 आ सकती है और एक बार G2 आ सकती है, सेम ऐसे ही B2 के लिए, ठीक है। चलो कर लेते हैं हम। अच्छा, फ्रॉम रोड सेफ्टी कमेटी ऑफ फ्रॉम 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, इनमें से मिला के बनाना है। चलो तो हम लोग 2 बना लेते हैं। अच्छा ये आप लोग को ऐसे एक्टिविटी है, B1 B2 और G1 G2। ओके सो एक बार B1 को पकड़ा और G1 को लिया, ठीक है। एक बार B1 को पकड़ा G2 को लिया, B2 को पकड़ा G1 को लिया, B2 को पकड़ा G2 को लिया, ठीक है। और ये क्या बोल रहा था दोस्तों, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में देखो बोला था इनमें से लेके ही बनाना, इनके बीच में से, अदरवाइज हम लोग क्या बोलता
कि कैसे भी कमेटी बना रहे हो तो हम लोग B1 B2 की भी एक कमेटी बनाते हैं, अगर इनमें से चुनने को नहीं होता, और G1 G2 की एक कमेटी बन जाती तो हमारा सैंपल स्पेस बढ़ जाता। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या बोला, इनमें से चूज करना है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। सैंपल स्पेस में ये सब लिख दो। ओके, देखो इसमें भी है B1 B2 ले लिया इन लोगों ने, G1 G2 भी आ जाएंगे, B1 G1 भी आ जाएगा, जैसे कि मैं बोल रहा था आप लोग को, वो सारी चीजें इसके अंदर ऑलरेडी है। आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारा सैंपल, और इसमें NS क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 आ गया। और एक्टिविटी कंप्लीट बोला था, मतलब NS पता करने को नहीं बोला था एग्जाम में, लेकिन पता करने बोले तो आप लोग कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक सेकंड, हम लोग चलते हैं अभी, ये आप लोग के बेसिक्स चलते हैं, हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। चलो प्रैक्टिस सेट 5.3 पे आ जाते हैं। राइट अ सैंपल स्पेस and number of sample point ns for each of the following experiment. Also write a b c in the set form and write na nb and nc. okay, one die is rolled, क्या किया, एक डाय रोल किया। इवेंट ए क्या बोलता है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस आना चाहिए। ओके, ऐसे क्या बोल रहे हैं, एक ही हमने किया है और इवन नंबर आना चाहिए। दूसरा क्या बोलता है, ऑड नंबर आना चाहिए अपर फेस पे, जो आया है जो हमारा उस पे। इवन सी क्या बोलता है, प्राइम नंबर ऑन दी अपर फेस। चलो सॉल्व कर देते, बनाए थे। पहला लेते वन डाइस रूल, और ऐसे देखो नंबर, कितने नंबर हो सकते हैं, 6 ही नंबर आएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं। अब इवेंट ए के लिए लिखते हैं, एनएस हमारा 6 होगा, ये ध्यान रखते हैं। अब इवेंट ए ले लेते हैं, नंबर ऑफ अपर फेस देख लेते हैं, इवन नंबर होना चाहिए। तो इनमें इवन नंबर कौन है, 2 4 6, लिख लो इसको 4 6। और यहाँ पे एनए कितना है हमारा, 6 है, अरे सॉरी 3। आगे चलते हैं, अब हमारे इवेंट बी को देखते हैं, ऑड नंबर आने चाहिए। तो हमारे ऑड नंबर कौन कौन से हमारे, यहाँ पे 1 3 एंड 5। तो इवेंट बी के लिए हमारा बी लिखेंगे, इस बार एस नहीं लिखेंगे क्योंकि सैंपल नहीं है, ये इवेंट है, तो बी लिखेंगे 1 3 एंड 5। अब हमारा नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, 3। अब ऐसे हमारा बोला है प्राइम नंबर होना चाहिए। चलो तो इसमें से प्राइम नंबर निकाल लेते हैं हम लोग। प्राइम नंबर, अगर नहीं आप लोग बचपन में पढ़ते, इज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड नॉट एंड नंबर इटसेल्फ। तो 1 के टेबल में आएगा, और वो किसी के टेबल में या खुद के टेबल में आएगा, बाकी किसी के टेबल में नहीं आता है। कंपोजिट क्या होता है, वो टेबल में आता है। जैसे 10 एक कंपोजिट नंबर है, 5 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, और 1 के टेबल में, 10 के टेबल में। तो 2 हो जाएगा। 3 देखो, 3 सिर्फ 1 और 3 के टेबल में आता है। 5 होगा, 1 और 5 के खुद के टेबल में आता है। क्यों 4 को नहीं, क्यों नहीं चुना, क्योंकि ये 2 के टेबल में भी आ जाता है। तो हमने कंडीशन क्या बोला था, एक तो 1 के टेबल में और एक खुद के टेबल में, सेल्फ के टेबल में आना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी और के टेबल में आ रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। वो कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। चलो हो गया हमारा। फिर से इसमें कितने हमारे सी इवेंट बने, हमारे मतलब कितने बने हमारे सैंपल, 2 3 5, नंबर कितने हो जाएंगे, 3। ओके, ये पार्ट हो गया। ओके, अगेन ये सबके लिए करना है। 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 0 1 0 2, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 6। चलो विदाउट रेपिटेशन, अगेन विदाउट रेपिटेशन कर लेते हैं 2 डिजिट नंबर। तो सैंपल स्पेस हम लोग पहले बना लेंगे, जितने जितने बनते हैं स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले 1 को पकड़ा हमने, 1 को पकड़ा, 0 लिया, 1 को पकड़ा, 2 लिया, 1 को पकड़ा, 3 लिया, 1 को पकड़ा, 4 लिया, 1 को पकड़ा, 5 लिया। नंबर ऐसे पहले 1 को पकड़ के बनाएंगे विदाउट रिपीटिंग। तो रिपीट 11 नहीं बनेगा ना, वो तो पहले बता दिया। 12 13 14 15, ऐसे हम लोग अब 2 को पकड़ेंगे और उसके साथ 0 लेंगे, 1 लेंगे। चलो सब लिख लेंगे, ऐसे सबके साथ कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या दिक्कत होगी, जो बच्चे हमारे करते हैं वो गलती होती है काउंटिंग में। अब देखो हम लोग को क्या करना है, जैसे मैं अपने बच्चों को बोलता था, नंबर के नीचे ही नंबर लिखते जाओ। नंबर के नीचे जब ऐसा लाइन खत्म होगा, नंबर के नीचे ही नंबर लिखते जाओ, तो आप लोग को ना दिक्कत नहीं होती है। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 2 20
21, 22, 23, 24, 25 इस तरह से नंबर लिखो तो आपकी काउंटिंग गलत नहीं होती है। और आप क्या करोगे, कहीं पे भी कैसे भी नंबर लिख दिया तो ना काउंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पे NS25 हो जाएगा हमारा। चलो अब हम लोग लेते हैं इवेंट ए के लिए, तो यहाँ पे हमारा किसका सैंपल बनेगा, इवेंट ए का। नंबर फॉर्म इज इवेंट। अब इनमें से कौन कौन से इवेंट हम निकाल लेंगे, तो कंडीशन फॉर इवेंट ए लिख लेते हैं, नंबर ऑफ फॉर्म इज इवेंट। तो हम लोग लिखेंगे पहले यहाँ पे ए का सैंपल बनाते हैं। तो देखो 10, 12 ये जो 2 के टेबल में आते हैं, या जिसके एंड में 0, जिसके एंड में मतलब यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो नंबर देख लो। तो देखो इनके हम लोग के यूनिट नंबर भी ये सब नंबर्स हैं। तो वैसे नंबर्स को एक बार लिख लो, पहले कौन कौन से नंबर वो लिखना है, लिख लिया हमने। अब इनके नंबर्स काउंट कर लेते हैं हमारी, तो ये नंबर टोटल हो जाता है हमारा 13। ओके ओके। अब बी को क्या बोलता है, नंबर फॉर्म डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 मतलब 3 के टेबल में आता है। ओके, तो 3 के टेबल में आएगा तो देख लेते कौन कौन से। 12 आता है, तो पहले 12 को, तो बी के लिए लिखेंगे 12, फिर 15 आएगा, फिर 21 आएगा, 24, 30। ओके, देन 42, और 42 के बाद हमारा 45, और उसके बाद 51, और उसके बाद हमारा 54 लास्ट। नंबर सारे लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ बी काउंट करेंगे, दैट इज 9। और लास्ट बचा इवेंट सी के लिए, तो उसका सी लिख लेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं पहले, फिर सी लिखते हैं, फिर सैंपल बनाते हैं। नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50, 50 से ज्यादा होना चाहिए, इक्वल टू या लेस देन नहीं होना चाहिए। 50 से ज्यादा कौन कौन से नंबर है, सिंपल 51, 52, 53, 54। 50 को इंक्लूड मत करना, इसी में गलती होती है। ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल नहीं, ये इक्वल हो जाएगा ना 50 के। चलो लिख लिया नंबर फिर से, यहाँ पे हमारा एनसी का हो जाएगा 4। हो गया दोस्तों। चलो फिर से अगला आता है, 1 कॉइन एंड 1 die आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 1 कॉइन, और ये हम लोग देख चुके हैं इसका सैंपल कैसे बनता है, तो वो एक बार लिख लेते हैं सारी चीजों को, सैंपल को पहले लिख लिया जाता है। चलो 1 कॉइन एंड 1 die इज थ्रोन। तो क्या आता है, H1 H2 वाला याद है, H3 H4 H5 H6, फिर T1 T2 T3 T4 T5 T6 आ गया। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे हमारा NS कितना होगा, 12। अब लेते हैं इवेंट ए के लिए, टू गेट हेड एंड ऑड नंबर। हेड होना चाहिए और ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड मतलब क्या, जो 2 के टेबल में ना आता हो, जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 ना हो। तो H1 लिख लेते हैं। चलो सैंपल ए के लिए ले लेते हैं, ए के लिए कर लेते हैं। टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, तो हेड वाले ही देखना है, टेल वाले तो देखना ही नहीं, और इसमें ऑड नंबर देखना हम लोग को। सो 1, 3, 5, तो H1 H3 H5 आ गया। चलो लिख लो एन। अब बी क्या बोलता है, टू गेट हेड और टेल एंड एन इवन नंबर। हेड और टेल में से कोई भी हो, लेकिन क्या होना चाहिए, इवन नंबर। तो जिसके अंदर भी 2, 4, 6 है, 2, 4, 6, 2, 4, 6 सबको लिख लो। चलो तो जिसके जिसके में देखो पूरा लेना है, इस बार पूरे में को देखना है। हेड और टेल चले लेकिन इवन होना चाहिए, तो ये सब हो जाएंगे हमारा, जिसको इसको सर्कल किया है। ये हो गया हमारा T2 T4 एंड T6। तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा हमारा, 6 आ गया। चलो अब क्या होता है, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉर्नर। अरे बाप रे बाप, ये तो बवाल हो गया। 7 से ज्यादा होना चाहिए। अरे डाइस पे 6 नंबर होते हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं है। इसमें कहीं दिख रहा है आप लोग को, तो नो, 0 कोई नंबर नहीं है। आज 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अब देखो 3 कॉइन्स वाला हमने लिखा है, पहले सबको हेडेड ले दो, फिर कॉर्नर में H, फिर बीच में H, और फिर पहले H। वो आप लोग को याद होना चाहिए, या तो उससे भी अच्छा है अगर वो इमेजिन नहीं है तो मैं निकाला था 2 कॉइन वाला लिख लो, H H H T T H और T T, और फिर वापस से उसको लिख लो H H H T T T H और T T, फिर सबके बाजू में H H H H T T T T T। चलो बना लेते हैं सैंपल पहले। देखो ये वाला याद होना चाहिए आप लोग को, ये पूरा हमने बनाया था। बन गया, हमारा कितना हो गया टोटल, यहाँ पे 8। ढाई में बच्चे क्या करोगे, आपको जानते हो एग्जाम में 12 लिख दोगे। सो कॉल्ड ऐसे करके, जैसे पिछला वाला H1 H2 था, ढाई मत करेगा, इसको ध्यान से करेगा, इजी मार्क्स देके जाते हैं। कंडीशन फॉर टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। तो देखो किसके किसके अंदर 2 हेड्स है, एटलीस्ट। 2 से ज्यादा रहेंगे चलेंगे, 3 रहे चले, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अब यहीं पे इस क्वेश्चन का ट्रिक होता है। तो देखो इसमें ट्रिपल एच आ जाएगा। देखो ट्रिपल एच आएगा, बच्चे ये सोचते हैं सिर्फ 2 H वाले ढूंढने, नहीं, एटलीस्ट बोला है, कम से कम 2 तो रहने चाहिए, 3 भी रहेंगे तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए, 1 नहीं रहना चाहिए। ढूंढ लेते हैं। देखो चलो मिल गया हम लोग को 4। अब क्या बोलता है, टू गेट नो हेड। हेड होना ही नहीं चाहिए, एक ही नंबर है ऐसा।
टू गेट नो हेड, ये एक ही है, टी टी टी, इसके अंदर ही हेड नहीं है। अब इसको लिख के मत आ जाना जीरो, ध्यान से। नेक्स्ट, कंडीशन फॉर इवेंट सी, टू गेट हेड ऑन द सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे हेड होना चाहिए, मतलब जिसके बीच में एच है वही लो, सिर्फ उन्हीं को चुनना है। देखो जो मार्क किया मैंने वही है, लिख लिया, नंबर क्या हो जाएगा 4। चलो अगेन, टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, तो टू डाइस वाला 1 1 1 2 वाला लिख लीजिए, सैंपल पहले लिख लीजिए, लिख लिया। और एनएस कितना हो जाएगा 36। अब इवेंट क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। अब देखो अपर फेस मतलब जो आता है, जैसे डाइस हम लोग पासा फेंकते हैं तो जो ऊपर दिखता है उसी को अपर फेस बोलते हैं, ठीक है। इस सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 के टेबल में आना चाहिए, तो ऐसे आप लोग को बनाने हैं। तो जैसे कि ये 1 और 5 हो जाएगा, ओके। 2 एंड 4 आता है 6 या 6 के टेबल में, 3 एंड 3 आता है 6 होगा ना, ऐड करना है, बोलता है सम बोला है, सम बोला है उनका, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 4 और 2, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 5 और 1, और लास्ट में रहेगा 6 और 6 भी तो आता है टेबल में। तो देखो इस तरह से आप लोग के बनेंगे पूरे, तो लिख लेते हैं हम लोग, ओके। देखो ये सब नहीं आएंगे, 1 प्लस ये 1,5 आया कि नहीं आया, क्योंकि 1 प्लस 1 टेबल में नहीं आएगा, आइदर 6 और 12 होने चाहिए। तो देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, ये देखो 5 और वो एंड वाला भी आएगा, ये क्यों नहीं आएंगे, 7 वाला वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, ये आ जाएगा, देखो लिख रहे हैं। बाकी सब क्या 6 के टेबल में नहीं आएंगे ऐड करने पे, तो हमारा एन ए कितना हो जाएगा 6। बच्चे 5 लिख के बात जाएंगे, क्यों, क्योंकि मैं जो चीजें बता रहा हूँ जो आप लोग मिस कर दोगे, आप लोग क्या मिस करोगे, आप लोग 6,6 को भूल जाओगे कि वो नहीं लेना, क्योंकि हैंड वालों में हम लोग को ये सब नहीं देखने आएगा, आप ऐसे 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 लाइन में आओगे। चलो नेक्स्ट, सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज मिनिमम 10, मिनिमम 10 उनका एडिशन होना चाहिए, तो ऐसे नंबर हम लोग को लेना। चलो कोई नहीं, तो देखो मार्क करते आते हैं, सम 10 होना चाहिए। अब ये सब देखो 1 प्लस 1 तो 2 होने वाला है। चलो इनको कितना, इनके मैक्सिमम वाले को ही जोड़ लो, इनका मैक्सिमम वाला क्या है, ये 7 है, मैक्सिमम वाला 8 है, मैक्सिमम 9 है, ये मैक्सिमम वाला 10 देखो यहीं से मिल गया पहले, ठीक है, ये मिल गया हम लोग को। अब देखो उसी में नीचे जाओ और बाजू में जाओ, हाँ ये देखो, और ये 11, अब इसमें नीचे और नीचे नीचे और बाजू में जाओ, कितने हो गए टोटल हमारे, फिर से 6, एनबी कितना हो जाएगा 6 होगा। द सम द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेस, सेम डिजिट आना चाहिए। अब ऐसे जाएंगे, इसमें देखो 1 1 आ रहा है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलो, ठीक है, चलो हो गया, ये भी 6 आएगा हमारा ये, ओके। फ्रॉम 3 men एंड 2 women, जैसे कि हम लोग बॉल वाला किए थे ना, कमिटी ऑफ 2 इज टू बी फॉर्म, कमिटी ऑफ 2 इज टू फॉर्म। अगेन हम लोग बोला है फ्रॉम दी 3 men एंड 3 women, वुमेन को हमने W1 W2 दिया, अच्छा 2 ही वुमेन, सॉरी 2 वुमेन, इनमें से हम लोग को बनाना है। तो क्या बनेगा, एक बार M1 को लो, फिर M2, फिर M1 और M3, M1 और W1 और M1 और W2। चलो चलो M3 को पकड़ा, फिर W1 को पकड़ा, लिख लिया हमने। अब चलो M2 को पकड़ो और M3 W1 W2। अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे फिर से मेरा वही काम है, M2 के साथ M1 क्यों नहीं किया। अरे भैया ये M1 M2 वाली तो कमिटी हो गई, फिर से इसमें डाइस का रोल नहीं, कैसे उछाल के फेंका है। जो सेम लोग को लिखोगे तो आप जानबूझ के नंबर रिपीट कर रहे हो ना, ऑल जो सही वाली पॉसिबिलिटी वो आप रिपीट कर रहे हो, और पॉसिबिलिटी और ये सब चैप्टर में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, ये क्वेश्चन उस तरह से इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग क्या करोगे भाई, में फिर से पीछे जाता हूं, आप लोग जब M2 पकड़ोगे, M1 हो गया, आप लोग जब M2 पकड़ोगे तो आप M1 पे आओगे, वो मत करना, आगे आगे ही बढ़ना, M2 और M3 और W1। अब M3 के आगे आगे ही पकड़ो, पीछे मत आओ, और W2 और W1 और W2। तो लिख लेते हैं कितने हो गए हमारे, टोटल 10 हो गए। चलो राइट द सैंपल स्पेस एम नंबर ऑफ सैंपल ये फॉर ईच ऑफ दी
following experiment also write event A, B, C in set form and write NA and B. चल कर लेते सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही। देखो 3 मैंने वो हम लोग को बनाना था वही मैंने पीछे किया। ये हम लोग का टोटल जो स्पेस था हम लोग टाइम सैंपल स्पेस वो बना लेते हैं, तो ये 10 आया था हमारा। अब इनमें से हम लोग चुनते हैं देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर, तो जिसमें W1 एटलीस्ट एक होना चाहिए, एटलीस्ट दो रहे तो भी चलेगा। चलो W1 यहाँ पे भी देखो एक W2 है, फिर W1 है और एक में फिर W2 है, फिर W1 बाजू में देखो है, फिर W2 देखो, फिर W1 W2। चलो ये हमारे हो गया, इनका नंबर हम लोग कैलकुलेट कर ले, दैट नंबर बिकम्स हमारा 7। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वन मैन वन वुमेन कमिटेड टू द फॉर्म, वन मैन और वन वुमेन रहनी चाहिए, तो मतलब वुमेन वुमेन वाली निकल गई, मेन मेन वाली निकल गई, बाकी सब रहेंगे इसके अंदर। चलो तो मतलब कितना आने वाला है इसमें, ये पहले वाले और एंड वाले को छोड़ दो। अच्छा नहीं इसमें हाँ मैं M3 थे ना, M3 को भी निकाल दो, एक मैन एक वुमेन रहेगी। चलो तो इस टोटल हमारे कितना हो गया 6। देयर शुड नॉट बी वुमेन मेंबर, देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, तो वुमेन मेंबर होनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ मेन की कमेटी होनी चाहिए। चलो आ जाओ M1 M2 M1 M3 M2 M3 का मेंबर बन गए, बाकी सब तो औरतें हैं ही, तो हमारा कितना हो जाएगा C, हमारा नंबर ऑफ C 3 हो जाएगा। चलो 5.4 5.3 पे ही हमारा जैसा टॉपिक था उसके जैसा ही है सेम, इसमें से प्रोबेबिलिटी निकालना हम लोग को। आगे बढ़ते हैं। If two coins are tossed, find the probability of following event: getting at least one head and getting no head। चलो तो पहले हम सैंपल लिखेंगे जैसे आप पहले से करते आ रहे थे। टू कॉइन्स आर टॉस्ड तो हम लोग HH वाला ही लिखेंगे, ये हमने पहले ही किया था, फिर से आप लोग एनिमेशन के थ्रू आ रहा है। H कितना हो गया हमारा, नंबर ऑफ S कितना हो गया 4। अब चार्ज हम लोग क्या बोल रहे हैं, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, तो पहले हम लोग NA लिखेंगे, ए पहले लिख लेते हैं फिर NA लिखेंगे, एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए, तो एटलीस्ट दो रहे तो भी चलेगा, तो 1 2 3। ओके NA कितना हो गया, HH ST और ये 3 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी वाला मैं 5.3 बोला था, 5.4 में प्रोबेबिलिटी ए क्या हो जाएगी हमारी, NA/NS होता है। ये फॉर्मूला याद कर लो, अगर बहुतों को याद भी होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड रहेगा। हमेशा नीचे टोटल होता है, जो टोटल वाला होता है ये हमेशा नीचे रहने वाला है, और ये जो आपके सैंपल है वो अगर E है तो E, B है तो B, ये ऊपर रहेगा हमेशा, उनकी बुनियाद इसी से है, इसलिए इसको नीचे रखना। तो ये कितना आ जाएगा ऊपर 3/4, 3/4 इज आंसर। गेटिंग नो हेड, तो ऐसे पहले सैंपल बी लिखिए, सैंपल बी हमारा क्या होगा TT होगा, फिर उसके बाद हमारा नंबर भी क्या होगा 1 होगा क्योंकि एक ही है। अब इसका प्रोबेबिलिटी का होगा NB, ये फॉर्मूला लिखिए, इसी पे मार्क्स है आपका, NB/NS, ये हो गया हमारा 1/4, खत्म। 3 मार्क आप लोग को मिल गए इतने से सिंधी क्वेश्चन। सोचो सोचो आप लोग, इतना बढ़िया क्वेश्चन ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6 faces of a die are shown as below: A, B, C, D, E, A. If the die is rolled once, find the probability of। अच्छा इस बार डाई में क्या बोला है, 1 2 3 नहीं है, A B C लिख के ऐसा हमने डाई बना लिया, तो कुछ नहीं, जहां 1 लिख रहे तो उसके A लिखेंगे, जहां B 2 लिख रहे थे उसके B लिखेंगे, और एक ही है तो कुछ टेंशन नहीं। तो हम लोग पहले सैंपल लिख लेते हैं, तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, A B C D E, E यही रहेगा, या तो B आएगा, या तो C आएगा, या तो D आएगा, या तो E आएगा, या तो A हमारा आएगा, A B C D E A। ओके, और ये अलग अलग है, एक और डाला है तो आ जाएगा वही। चलो तो देखो यहाँ पे क्यों ए से कंफ्यूज नहीं करने के लिए हम लोग खुद से A1 और A2, क्योंकि इसने 2 बार बोला है कि अलग अलग, इसलिए लिख लिया, तो NS कितने हो जाएंगे हमारे 6। अब चलते हैं A अपीयर्स ऑन द अपर फेस, ऐसे कौन कौन से, तो ये 2 ही प्रोबेबिलिटी हमारे। चलो अब इसमें प्रोबेबिलिटी 2 ही सैंपल बनेंगे, अब प्रोबेबिलिटी निकालने के कैसे करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ NA/NS। चलो हो गया, ये हमारा हो गया, ये कितना होना 2/6। अब इसको कट करना पड़ेगा 2 के टेबल में, 2 1 जा 2 2 3 जा, तो 1/3 आ जाएगा। चलो हो गया। D अपीयर्स ऑन अपर फेस, ऐसे कितनी प्रोबेबिलिटी जिसमें D आता है ऊपर, तो एक ही है ना, क्वेश्चन लिख लिया, फिर D का सैंपल बनाया, हमारा B का सैंपल बनाया, ठीक है, वो हो जाएगा एक ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिखेंगे क्योंकि उसी का निकाल रहे हैं, तो NB/NS हो जाएगा, और ये आ गया तो नंबर डालते हैं 1/6 आ जाएगा।
आंसर आ गया तो ब्रैकेट कर दो उसको। देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स, each bearing one of the number from 1 to 50. One ticket is drawn at random from the box. Find the probability of event that the ticket drawn shows an even number पहला and shows a number which is multiple of 5. तो फिर से बोलते हैं कि क्या बॉक्स में ऐसे कार टिकट रखेगी जिसके ऊपर 1 2 3 ऐसे नंबर लिखा है 15 तक, तो ये हमारा सैंपल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 से लेके 15 तक। चलो तो सैंपल बनाते हैं पहले, क्वेश्चन बाद में देखेंगे क्या क्या इवेंट बोला है और उसकी प्रोबेबिलिटी बोला है। और दोस्तों एग्जाम में देखो यहाँ पे ध्यान से प्रोबेबिलिटी बोला है, आप लोग को सैंपल पता करने को नहीं बोला है और एनएस पता करने को नहीं बोला है, बोला प्रोबेबिलिटी। तो पीए पीबी निकालना है, तो इसमें समझ जाना कि लास्ट वाला आपका 5.4 है। आगे चलें, एनएस लिख लेते हैं 15। शोज एन इवन नंबर, इवन नंबर मतलब 2 4 6 8, 2 4 6 8, और या तो एंड में 0 2 4 रहना चाहिए, तो ये सब हमारे इवन नंबर है। 4 6 8 10 12 14 हो गया। काउंट कर लेते हैं, 7 है हमारा। अब देखो पीए निकालने का फॉर्मूला क्या है, एन ए अपॉन एनएस होगा। ए निकालना है तो एन ए अपॉन एनएस, ए की वैल्यू कितनी है 7 और एस की वैल्यू कितनी है हमारी 15। हो गया आंसर, ब्रैकेट कर दो इसको। डी बोलता है शोज एन नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 तो क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल बाय 5, ये सब का मतलब एक ही रहता है, 5 की टेबल में आना चाहिए, ऐसे नंबर ढूंढो। तो ये पहला 5 10 और 15 तीन ही बनेंगे। ये एन नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे गलती हो गई है, देखो यहाँ पे ये एन नहीं होना चाहिए, एन बी 3, सी बी क्या होगा एन बी अपॉन एन एस 3 अपॉन 15। अब इसको छोड़ना मत, कट होगा 3 1 जा 3 3 5 जा, तो 1 अपॉन 5 होगा। ब्रैकेट डाल दो, आंसर आ गया। तो अब दोस्तों इसी का हमारे खत्म होता है प्रॉब्लम सेट है, वो भी हम लोग एक दिन वन शॉट कर देंगे, बहुत इजी सा टॉपिक है, उसमें कुछ बहुत क्वेश्चन नहीं, लेकिन हाँ चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर है। तो मेक श्योर करें अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी, एनिमेशन अच्छा लगा, अगर सारी चीजें आप लोग को बेहतरीन लग रही है और चाहते हैं कि हम और बेहतरीन बने, तो मेक श्योर करें आप हमारे लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों में, और अपने दिल की बातें हमें जरूर बताएं, कहाँ हमें इंप्रूव करना है वो भी बताएं दोस्तों। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा दोस्तों, बाय।